हज़रात मोहतरम, लेबनान में क्या जंग खत्म होने वाली है? क्या इजराइल लेबनान पर हमले बंद करने वाला है? ये अपने में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा कहा है इजराइल की फौज ने। आईडीएफ ने कंफर्म किया है कि हमारे गोल अचीव हो गए हैं। लेबनान में हमारा जो गोल था, लक्ष्य था, वो पूरा हो गया है। जो हमें करना था हमने कर दिया है। हमने हिजबुल्लाह की तमाम मिसाइल कैपेबिलिटी को ख़त्म करके 80% उसकी मिसाइलों को ख़त्म कर दिया है। अब उसके पास सिर्फ मिसाइल की 20% क्षमता है। और अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो डील के लिए, सीज फायर के लिए ऑप्शन पर बात कर सकती है, टेबल पर बात कर सकती है। वहीं दूसरी रिपोर्ट ये भी कंफर्म की जा रही है कि नेतन्याहू लेबनान से डील करने के लिए अब तैयार हो गया है और नेतन्याहू ने अपनी शर्तों के मुताबिक जो है ऑफर बनाकर लेबनान को सौंप दी है। अपनी शर्तों पर वो जंग खत्म करने के लिए, लेबनान में ऑपरेशन खत्म करने के लिए राजी हो गए हैं। सवाल ये है कि इतनी आसानी से लेबनान में वो जंग खत्म क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, वजह साफ है। हिजबुल्लाह भले ही मिट गया हो, हिजबुल्लाह भले ही कमजोर पड़ गया हो, जो भी ब्ला 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 वो बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल को लेबनान के अंदर मोटा नुकसान उठाना पड़ा है। मैं आपको वो तस्वीर मजबूरन नहीं दिखा सकता, क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ वो चीज़ चली जाएगी और फिर हमारे चैनल को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसके अंदर साफ वीडियोस में नजर आ रहा है कि इजराइल के सैनिकों के ऊपर बहुत बुरी तरह से हमले किए गए हैं। और कई बार तो मैं आपको इजराइल के टैंक, इजराइल के सैनिकों को दिखा चुका हूं किस तरह से घायल हुए हैं और टैंक बर्बाद हुए हैं। हजरात मोहतरम, यही वजह है जो रिपोर्ट सामने आ रही है मिडिल ईस्ट से कि इजराइल अपने नुकसान को देखते हुए अब डील के लिए राजी हो गया है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये जो हिजबुल्लाह के नए लीडर हैं उनकी तस्वीर को ट्वीट करते हुए कहा है कि ये टेम्परेरी हैं, अपॉइंट किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि इजराइल ने ऐलान किया है कि ये कुछ दिन के लिए हैं, हम इन्हें भी कत्ल कर देंगे। उधर हिजबुल्लाह के ऑफिशियल ने ऐलान करके बताया है कि इजराइल के नरसंहार में जो हिजबुल्लाह संगठन की जगहें पोस्ट खाली हुई थी लोगों के मारे जाने की वजह से, वो तमाम पोस्ट फिर से भर चुकी है। वहीं इजराइल के मिनिस्टर ने कंफर्म कर दिया है कि लेबनान की जंग इसी साल में, यानी अगले 1-2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। जैसा मैंने आपसे कहा, तो एक वीडियो तो सबूत के तौर पर जरूर दिखाऊंगा। ये मंजर रोज का है। इजराइल के एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर रोज एयरलिफ्ट करके लेबनान से इजरायली घायल सैनिकों को लेकर जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये भी समझ लीजिए कि नुकसान इजराइल को इतना मोटा हो रहा है कि इजराइल के 3 लाख लोग मेंटल इशू का सामना कर रहे हैं। मेंटली वो डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, मेंटल स्थिति उनकी बेकाबू हो चुकी है और उनको थेरेपी की जरूरत है। वहीं इजराइल के लैपेड, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार झूठ बोल रही है, नेतन्याहू की गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, जो हमारे सैनिकों को, हमारे देश को जो कैजुअलिटीज हो रही हैं वो ज्यादा हुई हैं। यानी जो असली आंकड़े हैं, 800 से ज्यादा इजराइल के सैनिक मारे गए हैं इनके मुताबिक। लेकिन अगर और रिपोर्ट की पड़ताल के बाद आपको बताऊं तो कम से कम 1000 से ज्यादा इजराइल के सैनिक लेबनान और गाजा के जंग में मारे गए हैं और हजारों की तादाद में, यानी लगभग 12,000 से ज्यादा इजराइल के सैनिक बुरी तरह से घायल हैं। ये खुद इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कंफर्म किया है। हजरात, ये जो अक्टूबर का महीना गया, ये अक्टूबर का महीना इजराइल के सैनिकों के लिए, इजराइल के लिए सबसे डेडली था। ये तस्वीर देखिए, ये तमाम इजराइल के सैनिक तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम इजराइल के सैनिक हैं जो पूरे साल में सबसे ज्यादा अक्टूबर के महीने में इजराइल के सैनिकों को सबसे ज्यादा बुरा नुकसान हुआ है। लेबनान और गाजा के अंदर सबसे ज्यादा अक्टूबर के महीने में इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। उधर हिजबुल्लाह ने सबूत जारी किया है कि हमने हर्मीज 900 एक और इजरायली ड्रोन को मार गिराया है।
तमाम जगह पर यह खबर आना शुरू हो चुकी है कि इजराइल अपनी शर्तों पर जंग खत्म करने की डिमांड कर रहा है। यानी अब सामने से हिजबुल्लाह ने मना कर दिया हम डील नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल कह रहा है कि आप हमसे डील कर लो, शर्त हमारी होगी। उधर इजराइल की IDF ने वीडियो जारी किया है कि लेबनान के अंदर फिलहाल अभी तक हमारे टैंक ऑपरेशन कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, हमारे सैनिक भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। वहीं इजराइल के ऊपर साइबर अटैक भी बहुत हो रहे हैं। इजराइल के ऊपर साइबर अटैक से 10% जो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन है वो इफेक्ट हुई हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी फिलिस्तीन का साथ देते हुए कहा कि फिलिस्तीनी अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। इसका सॉल्यूशन अब यही है कि फिलिस्तीन को एक देश घोषित किया जाए, उनको एक स्टेट दिया जाए। सुनिए। Поговорить о том, как восстанавливать эти территории, как вернуть людей, которые покинули эту территорию. Ну, палестинцы не уйдут оттуда, это их земля, надо это понимать. Это первое. А второе, чем больше будет проблем гуманитарного характера, тем больше будет желающих отстаивать свои интересы. Кстати говоря, многие и в Израиле это понимают. И такую точку зрения, которую я сейчас вам излагаю, многие в Израиле тоже разделяют. У нас традиционная позиция, еще со времен Советского Союза, которая заключается в том, повторю это еще раз, что... हज़रात मोहतरम, उधर इजिप्ट ने अमेरिका और इजराइल को वार्निंग दे दी है कि आपने जो यहिया सिनवार को मारा है, हमास इससे और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बातचीत उससे बहुत मुश्किल हो गई है और हमास के अंदर बहुत गुस्सा है। उधर इजराइल के एक सीनियर ऑफिसर ने CNN को इंटरव्यू देते हुए इस बात को कबूला है कि हमने गाजा और लेबनान में फिलिस्तीनियों को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ह्यूमन शील्ड की तरह आम लोगों का इस्तेमाल गैर कानूनी है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह अपराध है। उधर इराकी मिलिटेंट ग्रुप ने इजराइल के ऊपर आज फिर से ड्रोन लॉन्च किए हैं। इन्हीं ड्रोन हमलों को रोकने के लिए, जो आप कहते हैं ना, अरे भाई इजराइल तो कोई पहुंच ही नहीं रहा है, इजराइल तक इनका ड्रोन पहुंचता ही नहीं है, इजराइल में कुछ होता ही नहीं है। बाबू, इन ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका को 2-2 मिसाइल फायर करके 60 लाख रुपए की मिसाइल फायर करनी पड़ती है एक सस्ते ड्रोन को मार गिराने के लिए। तो ये भी नुकसान में ही काउंट होता है मुन्ना। मेरे दोस्तों, इजरायली रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट ये कह रही हैं कि इजराइल आने वाली जो फॉरेन फ्लाइट्स हैं अगले 5 महीने के लिए रद्द हो चुकी हैं। यानी विदेशों से, आसपास के देशों से जो फ्लाइट इजराइल आती थी उन्होंने हाथ जोड़ दिए हैं, अगले 5 महीने तक इजराइल वो आएंगे ही नहीं। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, बेशक जालिम कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन जब अल्लाह की लाठी चलेगी तो कहां से चलेगी, कहां पड़ेगी, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। इस खबर को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अमेरिका ने सबसे खतरनाक अपना एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड इजराइल को सौंपा है। गली गली, चप्पे चप्पे पर इजराइल के अब थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। अब उन थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की रक्षा, सुरक्षा और उसको कंट्रोल करने के लिए खला यानी अंतरिक्ष के अंदर, जी हां, अंतरिक्ष के अंदर अमेरिका की एक सैटेलाइट है, खास वो इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करती है और वहां से सिग्नल देती है और इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से कनेक्ट रहती है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने थर्ड सौंपा और थर्ड की वो जो सैटेलाइट है वो भी इजराइल को सौंपी थी, लेकिन ये रिपोर्ट आ रही है कि वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में खो गई है। लिखिए सुभान अल्लाह कमेंट में। हाँ, वो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से कनेक्टेड जो सैटेलाइट है या तो वो काम नहीं कर रही है या वो अंतरिक्ष में खो गई है। ऐसी रिपोर्ट से अमेरिका और इजराइल हैरान परेशान है। उधर बर्तानिया के अंदर म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा था। म्यूजिक कॉपीराइट के चक्कर में आपको सुना नहीं सकता, लेकिन दिखा रहा हूं। ये बर्तानिया का ब्रिटिश सिंगर है। इसने अपने प्रधानमंत्री का विरोध गाने में किया, स्टेज से किया और कहा कि हमारा प्रधानमंत्री गाजा और फिलिस्तीन में, लेबनान में होने वाले जेनोसाइड का सपोर्ट कर रहा है। याद रखिएगा, ज्यूस बुरे नहीं होते हैं, अच्छा बुरा इंसान होता है, कोई मजहब बुरा नहीं। उस मजहब के मानने वाले अच्छे या बुरे होते हैं। कोई भी मजहब उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि मुसलमान दुनिया में सारे ही अच्छे हैं। वाकई करबला में देख लीजिए, कोई गैर मुस्लिम नहीं था अहले बैत को कत्ल करने वाला। ऐसे ही आप अपने वालों को देख लीजिए, हमारे अपनों में ही एक से बड़ा एक आपको रीच मिलेगा। समझ रहे हैं?
तो ऐसे ही अमेरिका में जो जूस थे और हैं भारी मात्रा में, जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, न्यूयॉर्क में प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीनी समर्थक जूस और इजरायली समर्थक यहूदी का सामना होता है। जो फिलिस्तीनी समर्थक जूस है उसने साफ तौर से कहा, सामने से जलील करते हुए उन यहूदियों को, कि तुम जूस के खिलाफ हो। जूस ऐसे नहीं होते जो आप कर रहे हो, आप नरसंहार कर रहे हो, आप कत्लेआम कर रहे हो। और साथ में उनको यह भी कहा कि आप तौरा, यानी जो उर्दू जबान में, हमारी जबान में, इस्लामिक जबान में तौरात जिसे कहते हैं, कहा कि तुम उस किताब के अगेंस्ट कर रहे हो। देखिए, You make a genocide. You make a holocaust. Right now, you make a genocide. You murdered thousands of Palestinians. You murdered thousands of men and women. You are not Jewish. You are not Jewish. You are so misinformed. You want to kill the Jews who obey the Torah. You hate the Torah. You hate the Jews who obey the Torah. सऊदी का एक बड़ा चैनल, मैंने आपको बताया था, MBC न्यूज चैनल, जिसने हमास फिलिस्तीन फाइटरों को और तमाम जो फाइटर जिन्हें इजराइल ने कत्ल किया, उनको आतंकवादी दिखाते हुए अपने चैनल पर दिखाया, लिखा कि ये आतंकवादी हैं। समझ रहे हैं आप? जिस पर बड़ा ड्रामा हुआ, विरोध हुआ और इराक के अंदर उस चैनल को बैन किया गया और अरब देशों में आम लोगों ने इसका विरोध किया। अब विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि सऊदी अरब में जो इसका हेडक्वार्टर है MBC, उस न्यूज चैनल के जो डायरेक्टर हैं उनको ही चैनल के ग्रुप ने सस्पेंड कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। उधर लेबनान, इराक और यमन से ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट्स आए, जिनमें से कई मिसाइलों और रॉकेटों को इजराइल ने रोका तो सही, लेकिन कई जगह इजराइल के सेटलर्स के इलाके में बड़े हमले हुए और डैमेज हुआ है। देखिए, וואו, תראה את היציאות. וואלה, שלא ייפול לנו רסיס על הראש. מה, אתה דפוק אתה בוא. אתה רוצה לבד? הייתה פגיעה. उधर स्पेन ने कमाल कर दिया है। स्पेन अपनी पुलिस के लिए, अपने पुलिस जवानों के लिए हथियार, मशीन गन, माउजर, गोलियां, इस तरह के हथियार जो हैं वो इजराइल से खरीदता था। डील थी, बाकायदा डील। स्पेन ने कैंसिल कर दिया, कह दिया कि हमें इजराइल से कोई हथियार लेना ही नहीं। तुर्की एक रेजोल्यूशन लाने वाला है अपने अरब साथियों के साथ, अरब देशों के साथ। यूएन के अंदर उस रेजोल्यूशन को पेश किया जाएगा। उस रेजोल्यूशन में मांग ये होगी, इजराइल को कोई भी देश हथियार ना दे। लेकिन हमें उम्मीद है, यकीन है कि ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, क्योंकि वहां अमेरिका भी है और कई इजराइल के समर्थक देश अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय बेहद जरूरी है। नीचे कमेंट में अपनी राय लिखिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे हर बड़ी और छोटी जानकारी मिडिल ईस्ट से। जय हिंद।